नमस्कार। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आए हैं। जो कोशिका चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उसके आज हम मॉक टेस्ट करेंगे कि कितना आपको इस आपको बताना है कोशिका के वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है और कितने आप इसके उत्तर दे सकते हैं। अपना आज मॉक टेस्ट है एनिमल सेल, इसका पार्ट 1 में लेके आया हूँ और इस पार्ट 1 से हम समझेंगे कि किस प्रकार से कोशिका के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के अंदर। कोशिका हमने चैप्टर पढ़ा है अपने एप्लीकेशन के ऊपर, हमने उस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम जो चैप्टर पढ़ लेते हैं उसका हम एक मॉक टेस्ट करते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से और इसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। कोशिका विज्ञान जिसे हम बोलते हैं साइटोलॉजी, साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा, हमने पहले पढ़ा होगा कि कोशिका की खोज किसने की। जब आप पढ़ेंगे अपने वीडियो के अंदर, जो मैंने कोशिका का वीडियो पढ़ाया था कि कोशिका खोज किसने की, तो कोशिका खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में कोशिका की खोज की। तो जिसने कोशिका खोज की वही कोशिका विज्ञान के पितामह है, साइटोलॉजी के पितामह। तो साइटोलॉजी के पितामह कौन हुए? तो साइटोलॉजी के पितामह हो गए रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक साइटोलॉजी के पितामह है। दूसरा अपना ऑप्शन दिख रहा है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच कौन है? रॉबर्ट कोच भी एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक है जिन्होंने ये बताया कि जो रोग होते हैं वो जीवाणु से होते हैं। यानी जो एक रोग है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जीवाणु से होती है। टीबी किससे होती है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होती है। ये सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था? वो वैज्ञानिक है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। यानी जीवाणु से रोग होते हैं, किसने बताया? रॉबर्ट कोच ने। एक रोग है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स रोग क्या होते हैं? ये पशुओं से मनुष्य में होने रोग है एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स रोग की भी जानकारी देने वाला वैज्ञानिक कौन है? वो है रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच संबंधित दो क्वेश्चन आ सकते हैं। टीबी के बारे में जानकारी, टीबी जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है, किसने बताया था? रॉबर्ट कोच ने बताया। कोशिका खोज किसने की? कोशिका खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में। इसलिए इसे कोशिका विज्ञान का पितामह कहते हैं। कोशिका का अध्ययन भी क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तीसरा जो आपको ऑप्शन दिख रहा है उसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन से क्या क्वेश्चन बन सकता है? कोशिका के अंदर, ये मान लो कोशिका है, इस कोशिका के बीच में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाए कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक की खोज किसने की, तो कोशिका में पाया जाने वाला जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, उसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है? उसकी खोज करने वैज्ञानिक है रॉबर्ट ब्राउन। और पूछ लिया जाए केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? केंद्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो केंद्र को बोलते हैं साइंस में कैरियो। तो कैरियो और पीछे जोड़ दो आप लॉजी, तो क्या नाम हो गया? कैरियोलॉजी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका में पाए जाने वाले केंद्र का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी। और केंद्र की खोज किसने की है? वो खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन। तो एक क्वेश्चन से हम 3-4 क्वेश्चन इसमें समझ चुके हैं कि कितने क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले आसानी से आराम से पढ़ लीजिए। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसको छोड़कर? यानी जैसे आपने नाम आ रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक। अब इस नाम को तोड़ोगे, दो है। प्रो का मतलब नया, कैरियो यानी अभी नाम बदला, कैरियो, कैरियो यानी केंद्र, कैरियोलॉजी। तो जिस कोशिका में केंद्रक विकसित नहीं हो ऐसी कोशिका क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जिसका केंद्रक विकसित होता है वो कहलाती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण क्या है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, पहला है जीवाणु। आपसे एग्जाम पूछ ले जीवाणु में कौन सी कोशिका पाई जाती है? जीवाणु किस प्रकार की कोशिका है? तो उत्तर होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका। और कौन सा ऑप्शन है, कौन सा हो सकता है? नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल जो आपको ऑप्शन में दे रखा है। और तीसरा है माइकोप्लाज्मा। ये तीनों ही, माइकोप्लाज्मा दूसरा नाम होता है पीपी अर्लो।
प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका पूछ ले, प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका पूछ ले तो माइक्रोप्लाज्मा क्या है? प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका, प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है, लेकिन मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। लेकिन यह क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसको छोड़कर? किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसे सेल वॉल बोलते हैं। माइक्रोप्लाज्मा एक ऐसा जीव है जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हुए भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। तो कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती? माइक्रोप्लाज्मा पाई नहीं जाती, जो प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका है। जीवाणु का अध्ययन मैंने पहले बताया था, क्या था जीवाणु का अध्ययन? बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु का अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु खोज किसने की भी? ल्यूवेनॉक। हम जब पीछे कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा था तो मैंने बताया था कि ल्यूवेनॉक ने जीवित कोशिका खोज की, जिसमें जीवित कोशिका कौन सी थी? जीवाणु। जीवाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक है ल्यूवेनॉक। और बैक्टीरिया जिसे हम जीवाणु कहते हैं, जिसका अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। और प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। और माइक्रोप्लाज्मा में क्या नहीं पाई जाती? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सेल वॉल नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक कोशिका, यू यानी विकसित, ऐसी कोशिका जो पूर्ण रूप से विकसित है उसे क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका। तो सभी जीव जंतुओं में ये कोशिका, सभी जीव जंतुओं में ये कोशिका पाई जाती है। किनको छोड़कर? इन तीन में तो पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। एग्जाम क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से किसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, तो यह उत्तर होगा जीवाणु, यह उत्तर होगा नील हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, यह होगा माइक्रोप्लाज्मा। और इनमें किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? वो है माइक्रोप्लाज्मा। तो अपने मनुष्यों में कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका, जो पूर्ण रूप से विकसित है, जिसके अंदर क्या है? विकसित है। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभी आप लोगों को पढ़ाया गया था, कोशिका को साइंस में कहते हैं साइट। तो कोशिका को साइंस में क्या कहते हैं? साइटो। और लगा दिया जाए लॉजी तो बताओ कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा बेटा? कोशिका का अध्ययन कहलाएगा साइटोलॉजी। तो ये कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। अगला नाम आपको दिख रहा है, अगला नाम क्या है अभी? अगला नाम है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है अभी? क्योंकि एक क्वेश्चन में हम 3-4 क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन है। साइटोलॉजी किसका अध्ययन हो गया? साइटोलॉजी हो गया कोशिका का अध्ययन, सेल का। हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन हो गया? उत्तक का। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। उत्तक किसे कहते हैं अभी? उत्तक क्या होते हैं? टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू कोशिकाओं का समूह है, ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह है, उत्तक कहलाता है। यानी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक कहलाती है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या कहलाती है? टिश्यू, यानी उत्तक कहलाता है। उत्तक अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। अगला नाम आता है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, देखो लॉजी जहां है, लॉजी, ये लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। साइंस में लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो डर्मेट का मतलब होता है त्वचा। डर्मेट का मतलब क्या होता है? त्वचा। तो त्वचा का अध्ययन, त्वचा यानी स्किन, त्वचा का यानी स्किन, स्किन का जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी। तो त्वचा संबंधित क्वेश्चन बता सकता हूं मैं। शरीर का क्वेश्चन पूछ ले, शरीर का सबसे बड़ा अंग, बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो क्या होता है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है बेटा त्वचा। और त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। लास्ट बचा है अनिर्थोलॉजी। ये किसका अध्ययन होता है? पक्षियों का, पक्षियों का अध्ययन, बर्ड्स यानी पक्षी। तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अनिर्थोलॉजी। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी, उत्तक का हिस्टोलॉजी, कोशिका क्या हो गया? साइटोलॉजी। तो अपना क्वेश्चन क्या था? अपना क्वेश्चन था कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, किसे कहते हैं? साइटोलॉजी। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, पढ़ा रखा आपको साइटोलॉजी के जनक, क्वेश्चन आ जाए साइटोलॉजी
साइटोलॉजी के जनक, जनक फादर। तो साइटोलॉजी के जनक कौन है भाई? साइटोलॉजी का मतलब क्या था? कोशिका। तो कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? जिसने कोशिका का अध्ययन किया या कोशिका खोज की, तो कौन है साइटोलॉजी जनक? तो साइटोलॉजी जनक है बेटा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को कहते हैं साइटोलॉजी का जनक। और ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, भारतीय साइटोलॉजी के जनक, जनक या पितामह। तो ध्यान रखना, अगर इंडियन साइटोलॉजी के फादर पूछा है, इंडियन साइटोलॉजी जनक पूछा है, तो वो होंगे बेटा AK शर्मा, अरुण कुमार शर्मा। तो भारतीय साइटोलॉजी के फादर होते हैं, फादर हैं अरुण कुमार शर्मा। तो ये अपने 3 क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए आसान क्वेश्चन है, सभी जीव बने होते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी जीव किसके बने होते हैं? सभी जीव किसके बने होते हैं? तो ध्यान रखो, सभी जीव किसके बने? कोशिका के। तो जीवों की सबसे छोटी, जीवों की सबसे छोटी यानी सूक्ष्म इकाई सुना जाए, जीवों की सबसे छोटी सूक्ष्म इकाई कौन सी है? तो उत्तर होगा कोशिका, सेल। तो जीवों की सबसे छोटी इकाई, जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। और जीव किससे मिलकर बने हुए? कोशिका। तो सभी जीव किससे मिलकर बने हुए? कोशिका से, यानी सेल से मिलकर बने हैं, सेल से। तो उत्तर क्या है? कोशिकाएं मिलकर सबसे छोटी क्या होगी? कोशिका। और कोशिकाएं मिल जाए तो किसका निर्माण करते हैं? उत्तक का, टिश्यू का। उत्तक मिल जाए तो किसका निर्माण करते हैं? अंग का। और अंग मिल जाए तो किसका निर्माण करते हैं? अंग तंत्र का। अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम। जैसे आपका जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र एक तंत्र है, तो उसमें बहुत सारे अंग है। उसके अंदर छोटी आंत है, बड़ी आंत है, अमाशय है। तो ये सब क्या अंग है? अमाशय एक अंग है, छोटी आंत एक अंग है, बड़ी आंत एक अंग है। ये सब मिलकर क्या बना दिया? अंग तंत्र बना दिया। और फिर आपका क्या बन जाता है? पूरा शरीर बन जाता है। तो शरीर की शुरुआत कहाँ से हुई है? शरीर की शुरुआत कहाँ से हुई है? कोशिका से। और कोशिका खोज किसने की? पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। अंग हो गया, अंग तंत्र। अंगों से मिलकर क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। अंग उत्तक से मिलकर क्या बनता है? उत्तक प्लस उत्तक। उत्तक और उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और उत्तक कोशिका प्लस कोशिका, कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है। धीरे धीरे पढ़ोगे, एक एक बात को समझोगे तो आसानी से आगे तक सारे चीजें क्लियर हो पाएगी। और कोई भी अगर बात समझ में नहीं आए तो आप ध्यान से देखो और समझो, आसानी से बातें समझ में आ रही है। और जो आपको ऐप पे पढ़ाया गया या फिर जो पूरा वीडियो लेक्चर देखोगे तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज की। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज कब की भी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज की, एकदम आसान क्वेश्चन है, कब की थी? 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज की। कौन सी कोशिका खोज की थी? मृत कोशिका। मृत कोशिका खोज की थी, नॉन लिविंग सेल कोशिका खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन आपसे पूछ ले, जीवित कोशिका की खोज किसने की? बताओ। जीवित कोशिका पर दोनों क्वेश्चन एक से दिख रहे हैं, मृत कोशिका, जीवित कोशिका। अगर क्वेश्चन पूछा जीवित कोशिका खोज किसने की, तो उत्तर होगा ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीवित कोशिका, देखो अगला क्वेश्चन आ गया कि जीवित कोशिका खोज किसने की। अभी मैंने बताया कि जीवित कोशिका खोज किसने की है? ल्यूवेनहॉक ने। कब की है? 1674 में। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की है? मृत कोशिका की। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की है? रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की है बेटा केंद्रक की। तो केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज सबसे पहले किसमें की? किसमें की? कोरक में, मिट्टी में, दांत में, जल में। तो किसमें की? सब जानते हैं इस बात को, कोरक में। कोरक क्या होता है? लकड़ी का एक टुकड़ा होता है, गुटका होता है,
और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका खोज किसमें की थी? कोरक में। और कोरक क्या होता है? लकड़ी का टुकड़ा होता है, लकड़ी का छाल से बना होता है कोरक। अगला क्वेश्चन देखो, आसान था ये। माइक्रोग्राफिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखी? माइक्रोग्राफिया पुस्तक लिखने वाले वैज्ञानिक का नाम बेटा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया पुस्तक लिखी। इस माइक्रोग्राफिया में क्या है? रॉबर्ट हुक ने जो अध्ययन किया कोशिका के बारे में, जो खोज की कोशिका के बारे में, उस कोशिका का जो विवरण है वो किस पुस्तक में लिखा गया है? माइक्रोग्राफिया में किसकी जानकारी है? कोशिका की जानकारी है। तो कोशिका के संबंध में तो जानकारी प्राप्त हुई थी रॉबर्ट हुक को, वो जानकारी किस में लिखी गई थी? वो लिखी गई थी माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में। रॉबर्ट ब्राउन केंद्र की खोज की। ल्यूवेनहोक जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और ये क्वेश्चन अगर हम आपको एकदम ढंग से समझने हैं तो आप जो यूट्यूब पर ऐप पर जो क्लास है वो पूरा वीडियो देख लोगे कोशिका वाला, तो क्वेश्चन आसान लगेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्वेश्चन बार बार यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की? जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं जीव द्रव्य को? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य खोज किसने की? इसे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बना होता है? तो जीव द्रव्य मिलकर बना होता है बेटा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक अगर मिल जाए, कोशिका द्रव्य और केंद्रक अगर मिल जाए तो दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? दोनों मिलकर निर्माण करते हैं प्रोटोप्लाज्म, जिसे बोलते हैं जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। यानी ये कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। कोशिका में पाया जाता है केंद्रक। पूर्ण रूपेण पढ़ने के लिए आपको जो वीडियो लेक्चर जो यूट्यूब और ऐप पर हमने लगा रखा है वो वीडियो पूरा देखें तो ये क्वेश्चन आपको एकदम आसान लगेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बार बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि कोशिका में जीव द्रव्य खोज किसने की। लेकिन मैं क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ आपको कि जीव द्रव्य मना होता है, तो जीव द्रव्य मना होता है साइटोप्लाज्म और केंद्रक से। उसके साइटोप्लाज्म में क्या है? कोशिका द्रव्य कहाँ भरा होता है? कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर भरा होता है, चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। इसके चारों तरफ जो झिल्ली होती है बेटा उसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली यानी इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली क्वेश्चन पूछ ले कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो बेटा कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन प्लस लिपिड की। और लिपिड का मतलब होता है वसा। लिपिड का मतलब होता है वसा। लिख दे सेंटेंस से, प्रोटीन प्लस लिपिड यानी वसा। हर एक लाइन में क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन क्या गया? कोशिका झिल्ली किसकी बनी है? प्रोटीन और लिपिड की। कोशिका के मध्य क्या हुआ है? केंद्रक। केंद्रक और ये जो भरा हुआ है कोशिका के अंदर इसे बोलते हैं साइटो। साइटो मतलब होता है कोशिका। साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? कोशिका। साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म और केंद्रक मिलकर किसका निर्माण करता है? जीव द्रव्य का। जीवन इसी के द्वारा संभव है। इसको बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था डुजार्डिन। उत्तर क्या हो गया? डुजार्डिन। तो कोशिका में जीव द्रव्य खोज किसने की? डुजार्डिन ने। अगला ऑप्शन देखा रॉबर्ट ब्राउन। फिर वही बात मैंने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किसी खोज की भैया? केंद्रक की। रॉबर्ट ब्राउन ने किसी खोज की? केंद्रक की। और केंद्रक अध्ययन क्या कहलाता है भाई? कैरियोलॉजी। बार बार लिखोगे, पढ़ोगे, अभ्यास करोगे तब बातें आसान लगने लग जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस ही मेक्स परफेक्ट है। जितनी बार पढ़ा जाएगा और उतनी बार ही वो आसान लगने लग जाएगा। तो हम 3-4 बार इस चीज को पढ़ चुके हैं। अगला आया ल्यूवेनहोक। तो ल्यूवेनहोक ने क्या की थी? जीवित कोशिका खोज की। जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहोक ने। कब की थी? 1674 में। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट ने किसकी खोज की? कोशिका की। कौन सी कोशिका? कौन सी कोशिका? मृत कोशिका। मृत कोशिका पूछे तो रॉबर्ट, जीवित कोशिका पूछे तो ल्यूवेनहोक। इसको क्वेश्चन का उत्तर क्या है? डुजार्डिन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला 10वां क्वेश्चन देखिए, प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका। प्रकृति की सबसे, प्रकृति पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन मर सकता है। मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य की
सबसे छोटी कोशिका, इसलिए साथ में लिखा है क्योंकि एग्जाम के अंदर यही गलती होती है। विद्यार्थी जो स्टूडेंट है वो रट के जाता है कि सब छोटी कोशिका, अब ये नहीं पढ़ा उसने कि प्रकृति की, नेचर की पूछी है कि ह्यूमन की पूछी है। तो यहाँ दोनों क्वेश्चन एक साथ दिख रहे हैं कि प्रकृति की सब छोटी कोशिका, तो बेटा प्रकृति की पूछे तो होता है माइक्रोप्लाज्मा, जिसे हम क्या बोलते हैं पीपीएलओ, पिरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ पूरा नाम होता है पिरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। लेकिन मैं यहाँ पूछ रहा हूँ मनुष्य की छोटी कोशिका, तो बेटा होता है शुक्राणु, इसे बोलते हैं स्पर्म, जो किसमें पाया जाता है, केवल नर में पाया जाता है। तो नर की या मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। अंडाणु मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका पूछ ले तो अंडाणु। शत्रुमुर्ग का अंडा पूछे, शत्रुमुर्ग का अंडा, शत्रुमुर्ग क्या होता है, एक पक्षी होता है, ऐसा पक्षी, विशाल का पक्षी जो उड़ नहीं सकता, पंख होने के बाद में जो पक्षी उड़ नहीं सकता, पंख होने के बाद में जो पक्षी उड़ नहीं सकता, वो कौन सा है, शत्रुमुर्ग है, ऑस्ट्रिच है। और शत्रुमुर्ग का अंडा होता है एक जीवित कोशिका का उदाहरण है। तो प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका, देखो एक क्वेश्चन के अंदर हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन तो क्या दिया गया था कि प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका हमने बताया माइक्रोप्लाज्मा, या में क्वेश्चन क्या लिखा है कि मनुष्य सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, मनुष्य की बड़ी कोशिका अंडाणु, और मनुष्य प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का श्वसन अंग, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कोशिका का श्वसन अंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कोशिका का श्वसन अंग कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जिकाएं हैं, राइबोसोम है या केंद्रक है। तो देखो पहला नाम क्या रहा है, केंद्रक। केंद्रक यानी सेंटर, जो सेंटर होता है सेंटर, वो कोशिका को सेंटर में लाता है, यानी कोशिका को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। तो केंद्र का काम क्या है, केंद्र का काम है कोशिका का नियंत्रण करना, बेटा कंट्रोल करना। तो जो नियंत्रण करता है वो मस्तिष्क होता है। अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, ब्रेन किसे कहते हैं, वो न्यूक्लियस है, केंद्रक है। और केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक नाम हमने पहले 2-4 बार देख चुके हैं, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। ये बार बार इसलिए लिखा रहा हूँ, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक एक से दिख रहे हैं, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने की कोशिका खोज और रॉबर्ट ब्राउन ने किसी खोज की है, केंद्र की खोज। केंद्र का अध्ययन हमने लिख चुके हैं कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी किसका अध्ययन है, केंद्र का। अगला नाम आता है राइबोसोम। राइबो का मतलब होता है प्रोटीन, सोम यानी संश्लेषण। जो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करता है वो कौन होता है, राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन निर्माण करना, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण या संश्लेषण, सिंथेसिस करना। इसलिए राइबोसोम क्या बोलते हैं, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, केंद्र कहते हैं। गोल्जिकाएं, गोल्जी बॉडी जिसे बोलते हैं, कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी इसकी, गोल्जिकाओं की। तो राइबोसोम खोज किसने की भी, राइबोसोम खोज करता लिखा देता हूं मैं। राइबोसोम की खोज करने वाला साइंटिस्ट है पेलेड ने राइबोसोम की खोज की। तो गोल्जिकाएं, गोल्जिकाओं का खोजकर्ता कौन है, गोल्जिकाओं की खोज करने साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी, देखो नाम ही पता चलता है कैमिलो गोल्जी। तो गोल्जिकाओं खोज करने की कैमिलो गोल्जी। गोल्जिकाओं का कार्य क्या है, गोल्जिकाओं का बेटा कार्य है कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा करना। अपशिष्ट पदार्थ जो वेस्टिगल सबस्टांस है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको कोशिका से बाहर निकाल देता है, अपशिष्ट पदार्थों का निवारण करता है या निपटारा करता है, कोशिका से बाहर निकाल देता है। इसलिए गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। अगर एग्जाम पूछे कोशिका ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, गोल्जिकाओं को। अब बच गया कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन बच्चे क्या याद कर जाते हैं, कोशिका शक्ति गृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये सबको याद है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। लेकिन ध्यान रखना श्वसन अंग भी इसे कहते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये बहुत कम बच्चों को पता होगा कि कोशिका का श्वसन अंग किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस तो सबको पता है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन अंग क्यों कहते हैं,
कि कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जाती है, जो पावर बनाता है वो ऑक्सीजन के द्वारा बनती है, और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जब पढ़ोगे आप ऐप के ऊपर या आपने यूट्यूब पर जो डाल रखा है वीडियो, उसमें सारा डिटेलिंग की हुई है माइटोकॉन्ड्रिया की, गोल्जी की और राइबोसोम की। ठीक है भाई, तो ये आपका 11वां क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रक सर्वाधिक मात्रा में किससे बना होता है? केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा किसकी है, किससे बना होता है? तो केंद्रक सर्वाधिक मात्रा किससे होती है? देखो ये केंद्रक है, केंद्रक में डीएनए पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं। केंद्रक को क्या कहते हैं? इसमें न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में डीएनए या डीएनए भी डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये है आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल पूरा नाम होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या आता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक। डिटेल वीडियो इसका बना हुआ है, देख लें, डीएनए का भी। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम पूछ ले एग्जाम में तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। गुणसूत्र, गुणसूत्र मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी या 46। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी या 66। केंद्रक में सर्वाधिक, केंद्रक शरीर किससे बना होता है? प्रोटीन से। केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा जो बना होता है 80% क्या है? केंद्रक के अंदर बना हुआ जो मेटेरियल है वो प्रोटीन है। शरीर भी किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से मिलकर बना होता है। शरीर का भाग क्या है? केंद्रक है, न्यूक्लियस है। तो केंद्रक किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं, गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? गुणसूत्र होते हैं कितने हैं? गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़ी, बता दिया था। तो ध्यान रखना, गुणसूत्र में सब पूछ ले किस पर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गुणसूत्र प्रोटीन पाया जाता है हिस्टोन प्रोटीन, और डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। तो देखो गुणसूत्र किसके बनते हैं? हिस्टोन प्रोटीन के भी होते हैं, डीएनए भी होता है, आरएनए भी होते हैं। तो उत्तर क्या हो गया? चौथा उत्तर हो गया कि गुणसूत्र बने होते हैं। आया वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2-4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एलडीसी, पटवारी, ग्राम सेवक, बहुत सारे एग्जाम पूछा जा चुका है कि गुणसूत्र जो क्रोमोसोम है किसके बने होते हैं? गुणसूत्र की खोज किसने की? क्वेश्चन पूछ ले, गुणसूत्रों की खोज पूछ ले तो वो है स्टार्सबर्गर। स्टार्सबर्गर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्रों की खोज की। नामकरण, नाम किसने रखा? नाम है किसने रखा कि ये गुणसूत्र है? तो नाम रखने वाला वैज्ञानिक है इसमें वोल्डेयर। वोल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्रों का नामकरण किया। कई बार ऐसा एग्जाम आ जाता है गुणसूत्र ने खोज किसने की, और ऑप्शन में स्टार्सबर्गर नहीं आता, तो उत्तर आपको करना है वोल्डेयर। वोल्डेयर ने गुणसूत्र खोज किया, नामकरण किया। मनुष्य में गुणसूत्र कितने जोड़ी होते हैं? लिख चुके हैं 23 जोड़ी होते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? गुणसूत्र बने किसके हैं? चौथा उत्तर हो गया हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। और ऐसा पूछ ले गुणसूत्र में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो प्रोटीन आपको ध्यान रखना हिस्टोन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? डुजार्ड ने दिया, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया, स्वान व स्लाइडन ने दिया, या रॉबर्ट हुक ने दिया। 4 आपके सामने ऑप्शन है। कोशिका सिद्धांत यानी कोशिका का जो सिद्धांत है, सेल प्रिंसिपल क्या है, सेल थ्योरी क्या है, यानी जो पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका बनती है, पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनती है, यह कोशिका सिद्धांत। ये पुरानी कोशिका, पुरानी कोशिका जिसे हम बोलते हैं मातृ कोशिका, से क्या बनती है? नई कोशिका। पुरानी कोशिका से क्या बनती है? नई कोशिका बनती है। इसे सेल थ्योरी कहते हैं, सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत कहते हैं। तो कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? पहला है डुजार्डिन। डुजार्डिन क्या किया था? तो पहले क्वेश्चन आ चुका है इसका। इसने बताया था जीव द्रव्य के बारे में, जीव द्रव्य की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? डुजार्डिन। रॉबर्ट ब्राउन ने किसी खोज की? रॉबर्ट ब्राउन खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम, रॉबर्ट ब्राउन ने किसी खोज की है? केंद्र की। रॉबर्ट हुक ने किसी खोज की भी? रॉबर्ट हुक ने खोज की एक कोशिका की। ये लो 4 में से 3 तो आपने अलग कर दिए, बचा कौन सा? बचा एक ही है, स्वान व स्लाइडेन। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में जानने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? स्वान व स्लाइडेन। और अलग से क्वेश्चन पूछ रहे कि पादप कोशिका, एक कोशिका कौन सी होती है? पादप कोशिका सिद्धांत पूछ ले, या पूछ ले अलग से क्वेश्चन जंतु
कोशिका सिद्धांत। अगर एक में दे दे कि कोशिका सिद्धांत की संधिया तो वो तो उत्तर हो जाएगा स्वान व स्लाइडेन ने। लेकिन अलग से क्वेश्चन पूछ ले कि पादप कोशिका सिद्धांत की संधिया या जंतु कोशिका सिद्धांत की संधिया, दो अलग अलग वैज्ञानिक है, एक का नाम स्वान है एक का नाम स्लाइडेन। कैसे याद करेंगे? स्वान का मतलब वैसे कुत्ता होता है, स्वान वैसे याद करने के लिए बता रहा हूँ, स्वान एक वैज्ञानिक है, स्वान में कुत्ता होता है, कुत्ता एक जंतु है, तो जंतु कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? जंतु कोशिका सिद्धांत दिया था स्वान ने। तो पादप कोशिका सिद्धांत, पादप कोशिका सिद्धांत की संधिया वो देने वाला वैज्ञानिक कौन है? स्लाइडेन। ये लो अगला क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन के अंदर हम 3-4 क्वेश्चन को एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। तो 14 क्वेश्चन था कोशिका सिद्धांत की संधिया स्वान व स्लाइडेन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कोशिका का मस्तिष्क पीछे पड़ चुके हैं। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कोशिका को कंट्रोल कौन करता है? वो इसका मस्तिष्क है। तो कोशिका का मस्तिष्क कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कोशिका का? पावर हाउस, शक्ति ग्रह। क्वेश्चन पूछ ले कोशिका का शक्ति ग्रह कौन सा है? शक्ति ग्रह वह श्वसन अंग। अगर एग्जाम क्वेश्चन आ जाए कोशिका का श्वसन अंग किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। गोल्जी का भी पढ़ा था आपने, क्या करता है? अपशिष्ट का निपटारा, अभी पढ़ा था। गोल्जी का क्या काम करता है? अपशिष्ट का निपटारा करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण। तो बताओ बच गया कौन सा? केंद्रक। केंद्र क्या कहते हैं? कोशिका का केंद्र क्या कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। कोशिका मस्तिष्क से कहते हैं, केंद्र को कहते हैं कोशिका का मस्तिष्क। कोशिका को कंट्रोल करने काम कौन करता है? केंद्र करता है। तो ये आपका 15 क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और जब आप इनको ढंग से पढ़ोगे तो यही एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन है। कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, H2। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी परसेंट है? 65 से 70%। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी है? 65 से 70%। तो कोशिका में भी ज्यादा कौन रहेगा? जल ही तो रहेगा। तो कोशिका में जल कितना परसेंट है बेटा? 80% है। तो मनुष्य हो चाहे कोशिका हो, कोशिका मनुष्य के अंदर ही तो है। तो कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल है। जल कितना परसेंट है? 80%। तो मानव के शरीर के अंदर जल की मात्रा तो है 65 से 70%, लेकिन कोशिका में जल की मात्रा कितनी है? 80%। जल का सूत्र आप सबको पता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। जल का सूत्र होता है H2O, जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। H2O जल का सूत्र है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन। प्रोटीन। डीएनए कहां पाया जाता है कोशिका में? डीएनए पाया जाता है कोशिका के केंद्रक में। आरएनए कहां पाया जाता है? आरएनए भी कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मनुष्य एक सबसे छोटी कोशिका करवा चुके हैं, पढ़ चुके हैं पीछे। मनुष्य सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? भी मनुष्य एक सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका। मनुष्य के सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन, जिसे हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। कहां पाई जाती है न्यूरॉन? न्यूरॉन पाई जाती है आपके मस्तिष्क में। उसने मस्तिष्क में कौन सी कोशिका पाई जाती है? न्यूरॉन। शत्रुमुल कंडा प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका, प्रकृति की सबसे बड़ी जो सेल है, जो कोशिका है, वो कौन सी है? न्यूरॉन है। माइक्रोप्लाज्मा, जिसे हम क्या बोलेंगे? पीपी अल्लो। प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका, प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। 17वां क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन देखिए 18वां। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस, जिस प्रकार ट्रैफिक पुलिस क्या काम करता है? वाहनों को आने देता है, रोकता है, जाने देता है, उसी प्रकार कोशिका के अंदर पदार्थों को आने देता है, रोकता है, जाने देता है, वो कहलाता है ट्रैफिक पुलिस। क्वेश्चन देखते हैं। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी इकाई, राइबोसोम, केंद्रक। केंद्र को आपने पढ़ रखा है। कोशिका का क्या बोलते हैं बेटा? मस्तिष्क बोलते हैं। 10-15 बार करा चुका हूँ, पीछे क्वेश्चन आ चुके हैं। अब तो नहीं बोलोगे कि कोशिका का मस्तिष्क से कहते हैं, केंद्र कहते हैं। केंद्र क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो कोशिका कंट्रोल रूम किसे कहते हैं? कोशिका का कंट्रोल रूम है मस्तिष्क। राइबोसोम अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आया था, क्या काम करता है? प्रोटीन संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है प्रोटीन का निर्माण करना। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह। बच गया कौन सा? गोल्जी इकाई। गोल्जी इकाई या गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, जो क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा करता है। यहाँ तक हो गया 18 क्वेश्चन। अगला जो सरल क्वेश्चन है, केंद्रक से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ कोशिकांग कौन सा है? कहने का मतलब है
ये कोशिका है और ये कोशिका का केंद्रक है। इस केंद्रक से जुड़ा हुआ कोशिकांग कौन सा है? वैसे जुड़ा हुआ कोशिकांग होता है, जब कोशिका की संरचना पढ़ते हो वैसा कोशिकांग है, तो सीधा केंद्रक से जुड़ा होता है और बाहर कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है। इसका नाम होता है ER। ER का मतलब होता है अंतः प्रद्रवी जालिका, अंतः प्रद्रवी जालिका। तो कोशिका केंद्रक से डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कौन सा कोशिकांग है? अंतः प्रद्रवी जालिका। चित्र में आपको दिख रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका शक्ति ग्रह, राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन निर्माण का काम करता है। केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क है जो केंद्रक कोशिका को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रण कार्य करता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, गोल्जी काउंट की उत्पत्ति किस कोशिकांग से हुई है? उत्पत्ति मतलब ओरिजिन किससे हुआ है, किससे बना है, वो किससे बना है? जैसे पीछे वाले ये कोशिका है और ये कोशिका का केंद्रक है और केंद्रक से जुड़ी हुई थी ER, और ER किसकी उत्पत्ति करता है? ER किसकी उत्पत्ति करता है? गोल्जी काउंट की। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूर्ण डिटेल में आपको जब समझना है, समझने के लिए जो आज का लेक्चर यूट्यूब पर या ऐप पर डाला गया है उसमें आप देख के इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं कि ER और क्या क्या काम करता है। ER किसकी उत्पत्ति करता है? गोल्जी काउंट की। गोल्जी काउंट का उत्तर आपने पीछे देखा था। गोल्जी काउंट क्या करता है? अपशिष्ट का निपटारा करता है। अपशिष्ट पदार्थ का निपटारा कौन करता है? गोल्जी काउंट। और गोल्जी काउंट खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। तो आज हमने 1 से लेकर 20 तक मॉक टेस्ट देखे थे कोशिका विज्ञान के। अगली क्लास के अंदर इसके हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।